आज हरतालिका शिव महापुराण की कथा, फुलेरा शिव महापुराण की कथा, और कल हरतालिका तीज है। आज से मेरी जीजियां सब हरतालिका की तैयारी में लग जाती हैं। हरतालिका की कथा में अपन श्रवण करेंगे। कल हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी, संपूर्ण देश विदेश में कल हरतालिका तीज का महोत्सव मनाया गया। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी का ही तो है, लगी तब साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल? शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है, आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया, चालू हो गया, सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया, चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर यह व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है, और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए, और तुम्हारी आने वाला जन्म जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरतालिका व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती, पार्वती मैया ने पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करा, बैठी हैं पार्वती जी तब कर रही, साधना कर रही, व्रत कर रही। सूखे पत्ते का सेवन करना, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से छोड़ते छोड़ते एक ही से लेना, एक ही से छोड़ना। धूप में बैठे रहे, पानी में बैठे रहे, धूप पानी में बैठ कर भी अपनी तप साधना में लगे हैं। जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उसपे जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है, मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है, तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। शिव तत्व, फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो,
5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें। शिव तत्व को हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है। स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाए, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाए, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते, एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर, जब फुलेरे का दर्शन कर रहे हो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटली जावांगी। कल हरतालिका तीज का पूजन करने वाली माताएं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव पूजन करती। कब सीखा? जब माता पार्वती मैया तप कर कर करके हार गई और शिव तत्व प्राप्त नहीं हुआ, तब स्वयं भगवान नारायण आए, स्वयं भगवान नारायण। और तेरी लीला का न पाया कोई पार। पार्वती मैया थोड़ी क्रोध में थी। क्यों क्रोध? इतने दिन का तप करा, साधना करी, पर शिव तो प्रसन्न नहीं होता। भगवान नारायण ने एक बात बड़ी अच्छी कही, वो हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सबको कहना चाहते हैं जो कथा सुन रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे शंकर तो राजी नहीं होते, कितने कितने टेढ़े राजी नहीं होते। भगवान नारायण कहते हैं कि टेढ़े का और सीधे का संग होता है। सब सीधे सीधे मिल जाएं तो कोई गिनता ही नहीं है। इसलिए घर में 3-4 बेटे हैं तो एक आध टेढ़ा होता ही है। कहां से लाऊं बर, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कैसे तेरी पूजन करूं, कैसे तेरी आराधना करूं। भगवान नारायण ने कहा कुछ भी शंकर को नहीं चाहिए, मिट्टी उठाओ, पार्थिव लिंग का निर्माण करो,
नारायण भगवान करे पार्थिव लिंग का निर्माण। इतने में माता पार्वती जी ने पूछा पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। पार्वती जी को लगा कि भगवान नारायण मुझे बनाकर बता देंगे, पर नारायण तो नारायण थे। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मैं बैठा हूं, तू बना। अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपनी लगनता पूर्ण करिए। थोड़ा हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तरीका चेंज करना पड़े, पर पहुंचोगे जरूर। जल्दी बनता है पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर। में देवर जेठ में देवरानी आदि में सब में समावेश बनाकर चलिए। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, सब में समावेश बनाकर चलिए। पार्वती जी ने सोचा मुझे शिवलिंग कौन बनाकर सिखाएगा। भगवान नारायण ने पार्वती जी से अपने सामने शिवलिंग का निर्माण करवाया। शिव जी बता रहे मिट्टी लो, गंगा जल डालो, इत्र डालो, बड़े प्रेम से निर्माण करो, बेलपत्र रखो, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो।